जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन होता है जब किया गया छोटा सा भी पुण्य जन्मों तक आपके साथ रहता है। जी हाँ, आज उसी चमत्कारी दिन की बात करेंगे जिसका नाम है अक्षय तृतीया। पौराणिक कथाएं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, गंगा का अवतरण और आम जन के लिए विशेष संदेश। आज आप जानेंगे अक्षय तृतीया के हर पहलू को एक नई दृष्टि से। तो जुड़िए इस दिव्य कथा और भक्ति भाव से भरपूर यात्रा में। अक्षय तृतीया, कथा, महत्व और साधारण जन के लिए संदेश। ओम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज है अक्षय तृतीया, वह शुभ तिथि जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। ये तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, और तृतीया का अर्थ हिंदू पंचांग का तीसरा दिन। महत्व का गूढ़ अर्थ। इस दिन किया गया कोई भी दान, जप, तप, श्रद्धा और भक्ति का कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यह पुण्य जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहता है। अक्षय रूप में। पौराणिक कथा, पांडव और अक्षय पात्र। अब आइए सुनते हैं वह प्रसंग जो इस दिन की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब पांडव वनवास में थे, वह समय कठिन था, भोजन का संकट, द्रौपदी की चिंता, भाइयों की व्यथा। एक दिन द्रौपदी ने आर्त भाव से श्री कृष्ण को पुकारा। प्रभु तुरंत उपस्थित हुए। उन्होंने द्रौपदी को दिया एक दिव्य पात्र जिसे कहते हैं अक्षय पात्र। इस पात्र की विशेषता ये थी, जब तक कोई भूखा है, जब तक कोई अन्न चाहता है, ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। इस वरदान से पांडवों ने न केवल भूख पर विजय पाई, बल्कि जीवन में ईश्वर की सच्ची कृपा को महसूस किया। ये वरदान उन्हें अक्षय तृतीया के ही दिन प्राप्त हुआ, इसलिए ये दिन पृथ्वी पर अक्षय कृपा का प्रतीक माना गया। परशुराम जी का अवतार। इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में छठा अवतार लिया। वे ब्राह्मण होते हुए भी एक शक्तिशाली योद्धा बने। उन्होंने अन्याय और अत्याचार से धरती को मुक्त किया। उनका जन्म भी इस तिथि को और दिव्य बनाता है। गंगा अवतरण। ये दिन और भी विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान, दान, पितृ तर्पण और भगवान का स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर और लक्ष्मी आगमन। धन के अधिपति कुबेर को इसी दिन उनका पद प्राप्त हुआ, और मां लक्ष्मी भी इस दिन समुद्र मंथन से प्रकट होकर पृथ्वी पर आई। यही कारण है कि इस दिन धन, समृद्धि, सौभाग्य और सुख की कामना की जाती है। परंतु समय के साथ अक्षय तृतीया की महिमा को केवल सोना चांदी खरीदने तक सीमित कर दिया गया। लोग सोचते हैं, जो इस दिन सोना, मकान, जमीन या वाहन खरीद ले, उसे ही अक्षय फल मिलता है। परंतु क्या वास्तव में ये सच्चाई है? नहीं। ये दिन सिर्फ धनवानों का नहीं है। ये दिन तो हर उस मनुष्य का है जिसके भीतर भक्ति है, सेवा है और सच्चाई है। यदि आप आज किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी प्यासे को जल पिला दें, या किसी वृद्ध की आंखों में मुस्कान ला दें, तो यही है अक्षय पुण्य। यदि आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास भाव है, तो वही सबसे बड़ी दौलत है। राम नाम जपिए, एक दीप जलाए, एक गाय को रोटी खिलाए, या एक बच्चे को एक अक्षर सिखाए, ये भी उतना ही पुण्यदायक है जितना कि कोई लाखों का सोना। तो आइए इस अक्षय तृतीया पर एक सच्चा संकल्प लें कि हम जीवन में सच्चाई, सेवा और संस्कार को अपनाएंगे। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन भी अक्षय हो, जिसमें कभी प्रेम, पुण्य और परोपकार की कमी न हो। याद रखिए, अक्षय तृतीया का अर्थ केवल खरीदारी नहीं, बल्कि अक्षय प्रेम, अक्षय भक्ति और अक्षय सेवा है।
आज जो भाव से किया जाएगा वो ईश्वर तक पहुंचेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए कि हम सच्चाई के पथ पर चलेंगे, सेवा को अपनाएंगे और भक्ति को जीवन का मूल बनाएंगे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर का अनंत आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।